जय जिनेन्द्र महिला मंडल वेंकटेश नगर इंदौर वे अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे आज कोयला परिवार। हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्ते इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। क्या कोई भी श्रावक जिसने पूरी उम्र कभी भी कोई प्रतिमा, दर्शन प्रतिमा, सामयिक प्रतिमा, कोई भी प्रतिमा धारण नहीं की हो और सीधे मुनिपद अंगीकार कर सकते हैं क्या? कृपया मुझे कर सकते हैं क्या? हम लोगों ने किए, इससे बड़ा उदाहरण क्या है? बोलो। मला आधा उम्र घर में निकालने सुनो तो अभी बता रहा, हमने आधा ही उत्तर दिया है। तो पहली बार आपने पूछा कर सकते हैं क्या, तो कर रहे हैं ना। एक बार रहा सवाल पूरी जिंदगी यूं ही बिता देने के बाद क्या आखिरी में कोई ऐसा बढ़ना चाहे, कर सकता, कर सकता है, बशर्ते उस व्यक्ति की उस घड़ी में वैसी शारीरिक और मानसिक स्थितियाँ हों। यदि वो शारीरिक रूप से सक्षम है तब तो ठीक, शारीरिक रूप से अक्षम है तो उसे मुनि नहीं बनना। मानसिक स्थिरता उसमें नहीं है, वैराग्य नहीं है तो उसे नहीं बनाना। तो अगर शारीरिक और मानसिक स्थिति ठीक है तो कोई ज़रूरी नहीं, कुछ नहीं किया वो भी बहुत कुछ करने में सक्षम हो सकता। वैराग्य आ जाएगा। अरे वैराग्य कहीं और, तो वैराग्य एक पल में आता है। वैराग्य आएगा तभी तो बनेगा, वो बिना वैराग्य के थोड़ी बनेगा। ठीक। नमस्ते गुरुदेव। एक प्रश्न और। ओम, चलो बोलो। जब भी हम तीर्थ क्षेत्रों की वंदना हेतु या पूजनीय संतों के सानिध्य हेतु कहीं जाते हैं तो उस समय को याद रखने के निमित्त से स्मृति चिन्ह के रूप में कोई भी तस्वीर या शील्ड दी जाती है। हम उसे घर तो रखते हैं, लेकिन घर छोटे होने की स्थिति में हम उन स्मृति चिन्हों को उचित सम्मान नहीं दे पाते हैं और अवमानना होती है। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? देखिए, मैं तो कहता हूँ जब कभी भी ऐसी स्थिति हो तो पहली बात तो ऐसी चीज़ें बांटना कम करना चाहिए। आजकल तो मैं तो लोगों से बोलता हूँ ये कम से कम रखो। लोग ले जाते हैं, लोगों को अब घरों में वैसी सुविधा नहीं होती, तो आप बांटो ही नहीं। और फिर कोई बांट रहा है तो आप विनम्रता से लेके उन्हें वापस वहीं दे दें, किसी और के काम में आ जाएगा, कोई बुराई नहीं। ले जाने के बाद उस समय लेते वक्त तो बहुत अच्छा भी लगता है ना, पर ले जाओ तो फिर उतने ही सम्मान और गौरव के साथ उन्हें रखो, अन्यथा उचित। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु।